नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। राजनीतिक विषयों को लेकर खुले खुले किसी का समर्थन या विरोध करते हुए आप सबने मुझे देखा नहीं होगा। दोस्तों, हमारे सामने जब चुनाव रहते हैं तो हमारे पास या तो अपने आइडियोलॉजी को फॉलो करने का रास्ता होता है, या तो अपना समर्थित जो पार्टी होता है, पॉलिटिकल पार्टी, या तो उसके कैंडिडेट को चुनने का एक अवसर होता है, या तो फिर हमारा कास्ट देखने का, अपना रिलीजन देखने का, यही अवसर होते हैं। लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आते हैं हमारे सामने जब हमें हमारे सामने एक ऐसा कैंडिडेट, एक ऐसा प्रत्याशी मिले जिसको हम हर एंगल से एक फिट, एक बहुत ही काबिल कैंडिडेट मान सकें। तो ऐसे ही एक कैंडिडेट के बारे में आज बात करूंगा, किसी पार्टी या पक्ष के बारे में नहीं। वो कैंडिडेट है निर्दलीय, बक्सर लोकसभा सीट में। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जी की। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी पूर्व सैनिक या वीर नारियां या माताएं बहनें हैं, वो अगर बक्सर के वोटर हैं, आप अगर बक्सर के मतदाता हैं, तो आपके लिए ये मेरी अपील है कि आपके सामने ये एक सुनहरा मौका है कि एक काबिल इंसान को, एक काबिल पूर्व अधिकारी को आप अपना नेता के तौर पर जरूर चुनें। दोस्तों, एक आईपीएस अधिकारी जो कि आसाम कैडर के वो आईपीएस अधिकारी थे, आसाम में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की ड्यूटी कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने रेजिग्नेशन देकर के अपने लोगों की भलाई के लिए, अपने लोगों की सेवा के लिए वो गए हैं बक्सर में। दोस्तों, उनके पास 3000 पन्नों का रोड मैप है, जिससे वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या, किस हिसाब से काम करना है, उसका पूरा खाका बना रखा है। एक ऐसा अधिकारी जिसके पास दिमाग है, एक ऐसा अधिकारी जिसके पास बोलने की तहजीब है, एक ऐसा अधिकारी जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, एक ऐसा अधिकारी जो एक अच्छे आइडियोलॉजी के साथ, एक अच्छे सूझबूझ के साथ आप सबको नेतृत्व दे सके, एक ऐसा अधिकारी जो आपके मुद्दों को संसद में रख सके। तो ऐसे इंसान को, ऐसे प्रत्याशी को चुनने का मौका है बक्सर के लोगों के पास, और यह मौका जाने ना दें। अगर मैं उनकी सर्विस कैरियर की बात करूं दोस्तों, तो उनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम पर भी जाना जाता है। एक बहुत ही बहादुर अधिकारी जिन्होंने बहुत सारे ऐसे कारनामे किए हैं जो उनको राष्ट्रपति पुरस्कार तक उनको मिला हुआ है। तो एक ऐसे अधिकारी जिनके पास हर काबिलियत है, उनको सिंघम के नाम पर भी जाना जाता है। आपने सिंघम मूवी देखी होगी, तो सही मायने में अगर सिंघम मूवी का जो कैरेक्टर है उसके साथ अगर कंपेयर करें, तो उस सिंघम मूवी के उस कैरेक्टर से कहीं कम नहीं थे आनंद मिश्रा। आज के डेट में असम में अगर पुलिस की थोड़ी बहुत इज्जत की जाती है, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा रोल आनंद मिश्रा जी का है। तो इस वजह से बक्सर के लोगों के पास ये एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है कि वो अपने ऐसे कैंडिडेट को अपना नेता के रूप में चुने जो हर लिहाज से, हर तरफ से आपको लीड करने में, आपको आगे ले जाने में सक्षम हो। दोस्तों, उनके बारे में छोटा सा एक न्यूज रिपोर्ट था आज से कई महीनों पहले का, वो आपको सुना देता हूं, वो सुन। आनंद मिश्रा असम के नौजवानों में बेहद लोकप्रिय हैं। वो लखीमपुर के एसपी रहे। मणिपुर की हिंसा की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी में भी उन्हें शामिल किया गया, लेकिन इस बार वो अपने इस्तीफे की वजह से सुर्खियों में हैं। आनंद मिश्रा को असम का सिंघम भी कहा जाता है। उनके नाम कई कारनामे हैं। मेघालय में गारो विद्रोहियों से लोहा लेने से लेकर ऊपरी असम तक उल्फा के लोगों को खदेड़ने तक, और फिर बांग्लादेश से लगे संवेदनशील असमिया जिले धुबरी की निगरानी से लेकर नगांव में ड्रग माफिया और लखीमपुर में गोल्ड सिंडिकेट की कमर तोड़ने तक का सेहरा उनके सिर पर है। तो आप सबने देखा, एक इतने काबिल अधिकारी हैं जिन्होंने निर्दलीय के रूप में खड़े होकर के भी, एक स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में खड़े होकर के भी, इतने बड़े बड़े जो राजनीतिक दल हैं, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे इंडी गठबंधन की बात करें, उनके माथे पर पसीना ला दिया है। क्योंकि लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व को, उनके बोलने के तरीके को, और बक्सर के चूंकि वो लोकल वहीं के रहने वाले हैं, तो लोग उनको बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आपके पास ये मौका है बक्सर वासियों। उनका जो चुनाव चिन्ह है वो सेव है, और उनका जो नाम जो ईवीएम में है वो 8 नंबर में है। तो 1 जून आनंद मिश्रा, 8 नंबर, सेव का निशान, आपका उंगली और ईवीएम का बटन जरूर दबाएं, और उनको रिकॉर्ड मार्जिन के साथ जिता करके एक स्वच्छ राजनीति, एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव जरूर करें दोस्तों।
तो मेरा ये आप सबसे अपील था। वैसे मैं पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर नहीं बोलता, लेकिन चूंकि पर्सनली उनके बारे में बहुत पहले से मैं फॉलो करता हूं, तो उनके लिए इतना अपील करना मेरा कर्तव्य बनता था। और बक्सर वासियों के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है, अच्छा मौका है कि आप एक सही कैंडिडेट को, आप एक काबिल कैंडिडेट को आपके नेता के रूप में चुने। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।